आज की कहानी का शीर्षक है हवेली का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। गांव के अंदर एक पुरानी हवेली थी और वहां के लोगों का यह कहना था कि यह हवेली आज से 20 साल पहले एक अमीर जमींदार की हुआ करती थी, जिसका परिवार अचानक से कहीं गायब हो गया था। और तब से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि हवेली के बारे में यह अफवाहें थीं कि वहां पर रात के समय एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती थी। और गांव वालों का यह कहना है कि जो भी उस हवेली में जाता है वापस लौट के नहीं आता। एक बार रात का वक्त था। भानु नाम का युवा पत्रकार हवेली के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लेता है। वह हवेली के बारे में मशहूर अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाता है। हवेली का दरवाजा जंग और धूल से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन फिर भी भानु हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और भानु अंदर चला जाता है। अंदर के हालात देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अंदर हवेली की दीवारों पे बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले और जमीन पर बहुत मोटी धूल की परत जमी हुई थी। भानु ने हवेली की जांच शुरू कर दी, लेकिन फिर अचानक से उसे हवेली की ठंडक का एहसास हुआ। भानु एक कमरे में पुरानी तस्वीर देखता है जो किसी प्राचीन देवी की लग रही थी। जैसे ही भानु उस तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाता है तो अचानक से उस कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। भानु अपने डर पे काबू करता है और हवेली के सबसे रहस्यमय और अंधेरे कमरे में चला जाता है, जहां वो एक पुराने संदूक को देखता है जिसका ताला पहले से टूटा हुआ था। भानु, जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पास जाकर उस संदूक को खोलता है और संदूक खोलते ही उसके अंदर से काला साया निकलने लगता है, जिसके बाद वो काला साया भानु को घेर लेता है और कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। भानु ने हवेली के बाहर उल्टे पैर भागने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। उस काले साये ने भानु को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भानु की चीखने की आवाजें हवेली के चारों तरफ गूंजने लगती हैं।